यूपी में मदारिस के सर्वे को लेकर जारी तनाज़े के बीच जमीयत उलमा हिंद ने बड़ा सवाल उठा दिया है। मुसलमानों की इस बड़ी तंजीम का कहना है कि ऐसा करने से पहले हुकूमत को मुस्लिम तबके से बातचीत करनी चाहिए थी। जमीयत के सदर मौलाना अरशद मदनी ने तो यहाँ तक कहा कि अगर मदारिस का सर्वे जरूरी है तो फिर दूसरे तालीमी इदारों का सर्वे जरूरी क्यों नहीं है। मदनी के मुताबिक मदरसों में खालिस मजहबी तालीम दी जाती है और ये हक उनके मुल्क के आईन ने दिया है, जहाँ दहशतगर्दी के लिए कोई जगह नहीं। आम मुसलमानों में भले ही सर्वे को लेकर अंदर से नाराजगी हो, लेकिन मदरसे से जुड़े लोग और जिम्मेदारान इसका इस्तकबाल कर रहे हैं। मदरसा दारुल उलूम सादात के प्रिंसिपल मौलाना इस्लाम ने सर्वे के फैसले को सही बताया। मौलाना इस्लाम ने कहा कि उनका मदरसा 1967 से कायम है और कौम की मदद के लिए चलाया जा रहा है। तो सिर्फ कौम के और आपके चंदे पे चलाते हैं, गवर्नमेंट से भी हम नहीं लेते हैं और बाहर से भी हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के वालों का दिल इतना बड़ा है जो हमको चलाने के लिए काफी। हमने कंप्यूटर से जोड़ भी रखा है, 7 कंप्यूटर है हमारे पास। मदारिस सर्वे के पहले दिन यूपी के हमीरपुर, अलीगढ़ समेत कई शहरों में कुछ मदारिस के कागजात में कमी पाई गई। बिजनौर में भी 3 मदरसों का सर्वे किया गया, जिनमें कई खामियां देखने को मिली। आगरा में भी मदरसों का सर्वे शुरू किया गया है। वहीं बुलंदशहर और आजमगढ़ में भी मदारिस का सर्वे जारी है, जहां अफसरान का हर तरह से साथ दिया जा रहा है। वहीं रियासत के वजीर धर्मपाल सिंह इसे तालीमी निजाम को बेहतर करने का कदम बता रहे हैं। मदरसों में हम जो सर्वे करा रहे हैं या देख रहे हैं, जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, और ये भी देखेंगे कि किस ज़मीन पे बने हैं, उसकी नौइयत क्या है, यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं। मदरसे की सर्वे एक अच्छा काम है। मदरसे में पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनका बेहतर स्वास्थ्य हो, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। यूपी सरकार ने 31 अगस्त को रियासत में चल रहे सभी गैर सरकारी प्राइवेट मदारिस के सर्वे का हुक्म दिया था, जिसके लिए 10 सितंबर तक टीम तश्कील करने की बात की गई थी। सरकार की हिदायत के मुताबिक 5 अक्टूबर तक सर्वे का अमल पूरा करके 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।